हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। मैं हूँ खुशबू एंड खुशबू शुक्ला योगा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अनुलोम विलोम के बारे में। अनुलोम विलोम क्या है, उसके क्या क्या दूसरे नाम हैं, क्या सही तरीका है अनुलोम विलोम को करने का और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अनुलोम विलोम को हम और दूसरे नामों से भी जानते हैं। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। हिंदी में या संस्कृत में इसका एक और नाम है जो है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, क्योंकि ये हमारे बॉडी के एनर्जी चैनल्स को प्योरीफाई करता है, हमारी प्राण शक्ति जो है उसको प्योरीफाई करता है और हमारी प्राण शक्ति को बढ़ाता भी है। और इसका एक और नाम है जो है सुख क्रिया। सुख क्रिया मतलब इट मेक्स यू फील ब्लिसफुल, इट मेक्स यू फील हैप्पी आफ्टर डूइंग इट। अनुलोम विलोम यानी कि ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग को करने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले सबसे अच्छा जो तरीका है कि आप मैट पर बैठें नीचे क्रॉस लेग पोजीशन में या अर्ध सिद्ध आसन में या लोटस पोज में, जिसमें भी आपका कंफर्ट हो। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं, अगर आप अपने लेग्स को क्रॉस नहीं कर सकते, आपको नी पेन है या किसी भी और रीज़न से आपके लिए मुश्किल है ज़मीन पर बैठना, तो ये प्राणायाम आप कंफर्टेबली बाहर किसी ऐसे बेंच पे बैठ के या अपने घर पे सोफ़े या कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। और इसके लिए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठना अच्छा है, क्योंकि ये एक हमारी बॉडी को ट्रायंगल शेप देता है, हमें और ज़्यादा रिसेप्टिव बनाता है टुवर्ड्स एनर्जी और हमारे बॉडी के लिए इजी बनाता है हमारी प्राण शक्ति को नीचे से ऊपर की तरफ उठाने में। बट अगर आप क्रॉस लेग नहीं बैठ सकते हो तो आप लेग्स को नीचे लटका कर भी बैठ सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि आपके पैरों को थोड़ा सा सपोर्ट मिले, आपके पैर बिल्कुल हवा में ना हो, या पैरों को सीधा ओपन करके दंडासन में भी बैठ सकते हो या वज्रासन में भी बैठ सकते हो। अब इसके लिए हम सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे, अपने इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को ऐसे मिलाकर। अब दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, हथेलियाँ ऊपर की तरफ घुटनों पर रखेंगे और अपनी एल्बो को अपने रिब केज से टच करके रखना है। अगर आप ऐसे बैठ रहे हो या ऐसे बैठ रहे हो, ये थोड़ी देर बाद अनकंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि हमें कम से कम अनुलोम विलोम करना है 5, 10, 15 मिनट। और बहुत देर तक ऐसे बैठने में आपको आर्म या शोल्डर में पेन आ सकता है। तो अपने एल्बो को रिलैक्स करके कंफर्ट के साथ बैठें, अपने कमर गर्दन को एकदम सीधा रखें और अपनी आँखों को बंद कर लें। अब थोड़ा लंबा गहरा सांस लेंगे अनुलोम विलोम शुरू करने से पहले। ये लंबे गहरे सांस हमने क्यों लिए? चेक करने के लिए कि हमारे दोनों नॉस्ट्रल्स ओपन है या नहीं है। अगर आपको कोल्ड है, फीवर है या आपकी नाक जो है वो ब्लॉक्ड है, आपको कफ हो रखा है, तो आप कोई भी प्राणायाम प्रैक्टिस ना करें। अनुलोम विलोम भी नहीं करना, बट और भी कोई प्राणायाम ना प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्राणायाम में जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो जो भी बैक्टीरिया या वायरस या कफ जो भी हमारे नॉस्ट्रल में है, हम उसको लंग्स में पुश कर देंगे, जो कि और डेंजरस हो सकता है हमारे हेल्थ के लिए। तो अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है रिलेटेड टू योर नोज़, योर कोल्ड, फीवर, तो प्लीज़ इस प्राणायाम को ना करें। अब जब आपका नाक ओपन है, आप इजीली ब्रीद इन ब्रीद आउट कर पा रहे हैं। अगर हल्का फुल्का सा ब्लॉकेज है तो पहले आप स्टीम ले लें, गर्म पानी पी लें, अपने गले को, अपने नाक को थोड़ा सा क्लीन कर लें, जल नीति कर लें और उसके बाद इस प्राणायाम को करें। तो लंबे गहरे सांस लेने के बाद अब हमें क्या करना है, हम अपने राइट अंगूठे से राइट नाक को बंद कर लेंगे। और अनुलोम विलोम हम स्टार्ट एंड क्लोज सेम तरीके से करते हैं, वो है लेफ़्ट नॉस्ट्रल एक्सहेल। तो सबसे पहले हम राइट अंगूठे से नाक को बंद करेंगे और लेफ़्ट से एक्सहेल करना है। अब हम लेफ़्ट नाक से ही इनहेल करेंगे। इनहेल करते हुए हम अपने लेफ़्ट नाक को बंद करेंगे और राइट से एक्सहेल करेंगे। राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल,
राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। तो ये है ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। जब आप लेफ़्ट से इनहेल करके राइट से एक्सहेल करते हो, जब आप राइट से इनहेल करके लेफ़्ट से एक्सहेल करते हो, यानी कि आप उल्टा यू बनाते हो हर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। इसी को अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम या फिर सुख क्रिया भी कहते हैं। अब जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन लोगों को होता है वो है हाथों के जेस्चर के लिए, कि आपका लेफ़्ट हाथ तो ज्ञान मुद्रा में है अपने आपके घुटने के ऊपर, बट आप राइट हाथ को किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको राइट नाक को तो अंगूठे से ही बंद करना है ऐसे, और आप अपने लेफ़्ट नाक को या तो आप अपने रिंग फिंगर से ऐसे चेंज कर सकते हो, या मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर दोनों से चेंज कर सकते हो। अगर ये आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपनी पिंकी फिंगर, अपने सबसे छोटी उंगली को भी, अनामिका उंगली को भी यूज़ कर सकते हो अपने नाक को चेंज करने में, और बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रख सकते हो। अगर आपके लिए ये भी कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपने इंडेक्स फिंगर को सिंपली यूज़ कर सकते हो। एक और जो बहुत अच्छा तरीका है अनुलोम विलोम को करने का, वो है अपने राइट अंगूठे को नाक पर रखना और अपने पहले दो उंगलियों को ऐसे अपने थर्ड आई पर रखना, अपने दोनों आईब्रोज के बीच में रखना। अब आप इसको ऐसे जेंटली प्रेस करके अपने रिंग फिंगर और अपने अंगूठे से अपने नॉस्ट्रिल को चेंज कर सकते हो। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब आप अपने आज्ञा चक्र को प्रेस कर रहे हो, अपने आईब्रो सेंटर को प्रेस कर रहे हो, तो हमारे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं, पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड। जब भी हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारा जो बेनिफिट होता है, जो स्टिमुलेशन होता है, एक्टिवेशन होता है, वो पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड का होता भी है, बट ये इंटरनल है। और अगर आप आउटर भी इसको प्रेस करें तो इसका डबल बेनिफिट होता है। थर्ड आई सेंटर हमारे कल्चर में बहुत इम्पॉर्टेंट बताया गया है। हम हमेशा, चाहे मेल हो या फीमेल हो, हर कोई टीका लगाता था पहले के ज़माने में। अब तो बहुत कम हो गया है। टीका या बिंदी मस्ट होता था, ताकि आप सुबह सुबह आप अपने थर्ड आई को एक्टिवेट कर लें, स्टिमुलेट कर लें। जो हमारे पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड्स हैं वो बेसिकली स्टोर हाउस ऑफ हार्मोन्स है। हमारी बॉडी में जितनी भी हार्मोनल एक्टिविटी होती है वो यहीं से कंट्रोल होती है। ये कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी में केमिकल्स का, केमिकल रिएक्शंस का। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, यानी कि जब हम लेफ़्ट और राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग करते हैं, तो हमारा लेफ़्ट और राइट ब्रेन बैलेंस में आता है। क्योंकि जब हम यूजुअली ब्रीदिंग करते हैं दिन के समय में, हमारी जो ईड़ा नाड़ी है, यानी कि जो हमारी पिंगला नाड़ी है, राइट साइड नॉस्ट्रिल, जो सूर्य से रिलेटेड है, सूर्य को रिप्रेजेंट करती है, वो ज़्यादा एक्टिव होती है। और रात के समय, शाम के समय हमारी जो ईड़ा नाड़ी है, यानी जो लेफ़्ट नॉस्ट्रिल है, वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है, क्योंकि वो सन से रिलेटेड होता है। जो हमारी पिंगला नाड़ी है वो हमारे लेफ़्ट ब्रेन को कंट्रोल करती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी लॉजिकल थिंकिंग के लिए, हमारी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ के लिए, हमारी इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म, हमारी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ के लिए, एनालिटिकल माइंड के लिए। और जो हमारी ईड़ा नाड़ी है वो हमारे राइट ब्रेन को कंट्रोल करती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे फीलिंग्स के लिए, इमोशंस के लिए, क्रिएटिविटी के लिए और हमारी इनर स्ट्रेंथ के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि हम दोनों को बैलेंस में लाएं, क्योंकि हमें फिज़िकली भी हेल्दी होना है, मेंटली इमोशनली भी हेल्दी होना है। तो जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो पहले तो हमारे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, हमारे पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं, हमारी बॉडी में हार्मोन्स का जो फंक्शन है वो बेटर होता है। दूसरा, हमारा लेफ़्ट और राइट ब्रेन बैलेंस होता है, हमें इंटरनल ब्लिस, इंटरनल हैप्पीनेस फील होती है। अनुलोम विलोम ऑलमोस्ट हर हेल्थ इशू के लिए फ़ायदेमंद है। आपको कोई भी हेल्थ इशू है, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आपकी जो इन्हेलेशन है, एक्सहेलेशन है, वो बहुत स्मूथ हो और बहुत ज़्यादा आपको फोर्स ना करना पड़े। जब आप इन्हेल एक्सहेल करें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी नाक से बहुत ज़्यादा शोर ना आए, बहुत ज़्यादा आवाज़ ना आए। आपकी ब्रेथ एकदम साउंडलेस होनी चाहिए। अनुलोम विलोम पीसीओडी, पीसीओएस को क्योर करने में हेल्प करता है।
और हमारी इम्यूनिटी को, मेटाबॉलिज्म को भी स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करता है और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी बनाता है और हमें एक बेटर स्किन भी देता है। तो आप अनुलोम विलोम को अपनी डेली रूटीन में ज़रूर ऐड करें। आप सुबह उठ के 10 से 15 मिनट निकालें और अनुलोम विलोम करें। ये ध्यान रखें कि जब भी आप प्राणायाम करें, आपका पेट खाली हो या हल्का हो, बहुत ज़्यादा खाना खाकर प्राणायाम ना करें। मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।